चलिए बच्चों, आपका मैं क्लास शुरू करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोग पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे। पिछले कुछ क्लास में हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम है तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। फिर हमने पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल को, किसी भी चतुर्भुज को पैरेललोग्राम होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। ये दो चीज हमने पढ़ा है। तो आज के क्लास को शुरू करने से पहले हम पैरेललोग्राम के उसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो पैरेललोग्राम हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटल है और वो क्वाड्रेटल कैसा है, ये क्वाड्रेटल जो आपको दिख रहा है ये पैरेललोग्राम है ना। तब हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, कहता है कि डायगोनल डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का कोई एक डायगोनल ड्रॉ करोगे, वह पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। पहला प्रॉपर्टी ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है आपस में इक्वल होता है, दोनों पेयर। फिर कह रहा है कि अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। ठीक ना, देखिए इसके बाद कह रहा है कि डायगोनल जो इंटरसेक्ट करता है तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट और ये इसके, मतलब ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि डायगोनल जो होता है एक दूसरे को क्या करता है भाई, समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके पास इतना प्रॉपर्टी है। अब अगला क्वेश्चन है कि पैरेललोग्राम होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। मतलब कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, वह क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो पिछले क्लास में बताया था, बस आज एक बार देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसान हो जाए। कहते हैं क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। पहला कंडीशन है कि भाई यदि वो पैरेललोग्राम का डिफिनेशन सेटिस्फाई कर दे तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, कहता है कि पैरेललोग्राम यदि किसी एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का कोई एक पेयर, यहां अंडरलाइन ये समझना है कि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ठीक ना, सम्मुख भुजा का कोई एक युग्म, ये और कैसा होना चाहिए भाई, तो इक्वल भी होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए, समांतर भी होना चाहिए, तब भी वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि सम्मुख कोण बराबर हो जाए, मतलब बोथ पेयर, दोनों पेयर का बात कर रहा है। मतलब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ए बी सी डी, और इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो जाता है। एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल हो जाए और एंगल डी जो है एंगल बी के इक्वल हो जाए। यदि ऐसा हो जाए तो जो ये क्वाड्रिलेटरल है यह पैरेललोग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो पैरेललोग्राम होने के लिए और क्या कंडीशन है, ये है। इसको एक बार आप ध्यान से देखिए। क्या करें कि अपोजिट भुजा आपस में क्या होगा भाई, इक्वल होगा। और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम होने के लिए कंडीशन है। ठीक, एक बार आप इसको देख लीजिए। थोड़ा सा मैं फ्रेम से हट रहा हूं। चलिए अब आज के क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। आज कुछ कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे और कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन नहीं है। जैसे देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ये जो फिगर ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है और AE और BE जो है वह बाइसेक्टर है एंगल A का और एंगल B का रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत नहीं। तो हमको बताना है कि इस सारे इंफॉर्मेशन के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो। क्वाड्रिलेटरल ABCD कैसा है भाई, हिंदी वाले देख लेना, समांतर चतुर्भुज है और AE और BE जो दिख रहा है वह एंगल और एंगल B का बाइसेक्टर है। तब इस इंफॉर्मेशन पे काम करना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सब पर तो काम हो जाएगा, इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, जब हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे, मतलब सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तब इस पर हम लोग काम करेंगे। बाकी सारे आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार इसको देखिए और करने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, एंगल DEC का कितना वैल्यू होगा। देखो DEC ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है बाबू, 180 डिग्री। तो DEC का मेजर कितना हो जाएगा, 180। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला है
कि बी ए बी और बी सी का रेशियो बताओ। देखो ए बी और बी सी मतलब ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि ये इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड का रेशियो बताओ यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं, हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई पैरेललोग्राम है, ठीक, और पैरेललोग्राम का यदि इस एंगल का यदि हम बाइसेक्टर लें, मतलब ये इसको बाइसेक्टर और ये इसका बाइसेक्टर, पिछले क्लास में ही पढ़ा था, तो इसका जो मेजर आता है ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 90 डिग्री होता है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। आइए अब हम ए बी और बी सी का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखना, ये एंगल बाइसेक्टर है, ए ई जो है एंगल ए का बाइसेक्टर, मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, समद्विभाजित करेगा, जो बाइसेक्टर का सिंपल मतलब है। हमने इसको x ले लिया, ये कितना हो जाएगा भाई x, बाइसेक्टर के प्रॉपर्टी से। अब चूंकि यह पैरेललोग्राम है तो ए बी और डी सी आपस में पैरेलल होगा, और देखो ई ए जो है इसका ट्रांसवर्सल है, त्रियक रेखा है, तो ये जो पोजीशन है कुछ ऐसा है ना। और आप याद कर पा रहे होंगे तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, एकांतर अंतःकोण। क्या बोलते हैं भाई, एकांतर अंतः। तो ये आपस में क्या होता है, आप समान होता है, तो ये x तो ये भी x। अब अभी तुरंत बताया, देखो ये इसका बाइसेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम इस एंगल E का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये कैसे निकलेगा भाई, लीनियर पेयर से x प्लस 90 प्लस दिस एंगल इक्वल 20 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 90 माइनस x। कैसे निकाले, बाय द लीनियर पेयर एक्सियम, रैखिक युग्म अभिगृहित। अब ये और ये पैरेलल है पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से, तो इसका भी मेजर कितना हो जाएगा 90 माइनस x। कौन सा भाई, एकांतर अंतःकोण के प्रॉपर्टी से। यहां तक दिक्कत नहीं। अब ये 90 माइनस एक्स है तो ये भी 90 माइनस एक्स होगा। क्यों भाई, क्योंकि जो है ये बीई जो लाइन है एंगल बी का बाइसेक्टर है। अब हमने इस पर एंगल का लेबलिंग कर लिया, ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी है इसके पास। अब हम स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, अब साइड लेंथ को लेबल करते हैं। देखो इस लेंथ को डी ए को ए मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा ए, क्योंकि अपोजिट साइड जो होता है पैरेललोग्राम का वो इक्वल होता है। अब देखो हम ट्रेंगल डी ए ई में बात कर रहे हैं, ये कैसा ट्रेंगल है, तो इसका दो एंगल इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस हो गया, और जो दो एंगल इक्वल है उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, मतलब ये डी ए जो है ये डी ई के इक्वल हो जाएगा। इसका मेजर कितना है ए, तो ये भी ए हो गया। यहां तक दिक्कत नहीं। फिर इधर से आओ, ये ए है और ये ट्रेंगल भी तो आइसोसेलेस है ई सी बी। क्यों भाई, दो एंगल आपस में इक्वल है, ये ए है तो ये कितना हो गया ए, तो ये टोटल कितना हो गया भाई ए प्लस ए 2a, तो ये भी कितना हो जाएगा 2a। दिक्कत नहीं। अब ए बी इज टू बी सी, ए बी का वैल्यू कितना आ गया भाई 2a इज टू ए कैंसिल आउट करवा दिया, रेशियो को सिंप्लीफाई कर लिए, आंसर कितना आ गया 2:1। इसको आपको याद रखना है। अब इस दोनों को बताने का जरूरत नहीं है, क्यों भाई, अभी तो हमने बताया है। बताओ ट्रेंगल डी ई ए कैसा है, डी ई ए, इसमें दो एंगल आपस में इक्वल होते, कैसा ट्रेंगल हो गया आइसोसेलस, सम द्विबाहु, दो साइड आपस में इक्वल। ठीक, सिमिलरली ये भी क्या हो गया ई सी बी, ये भी आइसोसेलस हो गया। तो इससे हमने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। आप एक बार इसको देखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये कंप्लीट पैकेज है क्वेश्चन का, इससे इस तरह का क्वेश्चन पॉसिबल है। और ये हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग सिमिलर ट्रेंगल के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ये तब पढ़ेंगे। ये इसका आंसर सिमिलर ट्रेंगल नहीं है, हमने ये बताया कि जब हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसका आंसर दे पाएंगे। दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यदि आप ये समझ गए हो। चलो इसको सोचिए तो, और इस क्वेश्चन को करने के लिए जो मोटिवेशन है हम इससे ले सकते हैं। इससे आप इसके बारे में आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। चलो इसको करो। सेम क्वेश्चन है, कहता है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम और यहां छूटा हुआ है ए जो है, ये यहाँ ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड दिस, या ये छूटा हुआ है, मतलब आप एंगल ए का बाइसेक्टर जो उसका नाम ए है,
और इसका जो बाइसेक्टर है उसका नाम बी है। हिंदी वाले में सही लिखा हुआ है। देखो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ए और बी क्रमशः एंगल ए और एंगल बी का समद्विभाजक है। और एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि एंगल ए का वैल्यू जो है मतलब ये 60 डिग्री है, तो ईसीबी कैसा होगा, ईसीबी। इसको बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, वह कब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, मतलब मान लो कि ये एक ट्रायंगल है और जो ये ट्रायंगल जो आइसोसेलेस है, मतलब ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु है, मतलब ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, ये समद्विबाहु होने का कंडीशन है। अब को है कि ये इसमें क्या एक सा प्रॉपर्टी दे दें ताकि ये आइसोसेलेस जो है वो इक्विलेटरल में कन्वर्ट हो जाए, समद्विबाहु जो है वो समबाहु में कन्वर्ट हो जाए। मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ये हो जाए। ध्यान से देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और यदि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई एक एंगल भी 60 कर दें, कोई एक एंगल का मेजर 60 डिग्री कर दें, तो आइसोसेलेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विलेटरल में। मतलब एनी वन एंगल, कोई एक कोण कितना हो जाए बाबू, 60 डिग्री, एनी वन एंगल। तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समबाहु में, इक्विलेटरल। ठीक, मतलब यदि हम इस एंगल का मेजर 60 ले लिया, ध्यान से देखना, तो ये तो 60 होगा ही और एंगल सम प्रॉपर्टी ये 60 हो गया। ठीक, दूसरा कंडीशन है कि हमने इसको 60 ले लिया और ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो ये x और ये x ले लिए, ये एक्सप्लेनेशन है कैसे हो रहा है। हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया, 60 प्लस ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने ट्वाइस ऑफ x का वैल्यू निकाल लिया, ये 120 हो गया और x का वैल्यू जो 60। ठीक, ये हमारा कंडीशन है। तो आपको याद रखना होगा कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यदि उसमें कोई एक एंगल 60 मिल जाए तो वह कैसा हो जाएगा भाई, वह इक्विलेटरल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करिए, कुछ भी करने का जरूरत नहीं होगा इसमें, बनाओ। देखो क्या कर रहा है, हमारे पास ये पैरेललोग्राम दे रखा है और ए जो है बी जो है एंगल ए और एंगल बी का क्रमशः बाइसेक्टर है। अभी पीछे से यदि आप याद कर पा रहे हो तो ये और ये तो आइसोसेलेस है ही, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल होता है। अभी तो पीछे सेम ही तो क्वेश्चन है और इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, ये एंगल 60 होता है। अब एंगल ए 60 है तो एंगल सी भी 60 होगा। अब क्वेश्चन है कि क्यों, बताओ। अपोजिट एंगल जो होता है किसी भी पैरेललोग्राम का इक्वल होता है। तो अब देखो क्या बन गया, हमारे पास ECB जो है यह एक समद्विबाहु है, आइसोसेलेस है ना। और साथ ही साथ एक एंगल 60 डिग्री मिल गया, इसको क्या होना पड़ेगा भाई, अब ये कन्वर्ट हो गया इक्विलेटरल में, मतलब समबाहु में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहला हमने पिछले कॉन्सेप्ट का इसमें हमने यूज किया। ठीक है, आप एक बार इसको देखिए फिर आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। चलिए बाबू आगे की तरफ चलते हैं और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप इसको देखिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। ये कह रहा है कि एबीसीडी जो आपको दिख रहा है क्वाड्रेटरल एबीसीडी, यह पैरेललोग्राम है। ठीक, और ए जो आपको दिख रहा है ये लाइन, यह एंगल ए का बाइसेक्टर है। एंगल ए को दो बराबर भाग में डिवाइड करते हैं। और इसमें तीसरा जो कंडीशन है, ई जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। ये तीन कंडीशन। पहला कंडीशन ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, मतलब एक समांतर चतुर्भुज है।
समांतर चतुर्भुज। दूसरा ए जो है वो एंगल ए का समद्विभाजक है, बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक, और ई जो है उसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ठीक, तो हमको क्या दिखाना है, दिखाना है कि ज्यों ही हमने ई को बी से हमने ज्वाइन किया, ठीक, ई को बी से हमने ज्वाइन किया, तो ई बी जो होगा वह अपने आप एंगल बी का बाइसेक्टर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को करना है। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे भाई, ध्यान से देखना। ये इसका बाइसेक्टर है, और ये जो क्वार्टर पैरेललोग्राम है, देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, दिक्कत नहीं, और ये एक्स हो ही जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये पोजीशन जो है अल्टरनेट इंटीरियर का है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो इसके मेजर को हमने ज्यों ही ए लिया तो ये ए हो जाएगा, क्योंकि यह पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड जो होता है पैरेललोग्राम का इक्वल होता है। अब ये ए है तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। और तीसरा है, कह रहा है कि डी ई जो है वो डी सी का मिड पॉइंट है, तो डी ई ए हुआ तो ये भी क्या हो गया, ये भी ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस। इसको यदि हम y मानेंगे तो ये y हो जाएगा, और ये लाइन पैरेलल है, DC पैरेलल टू AB, ये y तो ये y, क्यों भाई, अल्टरनेट इंटीरियर, एकांतर अंतः के प्रॉपर्टी से, एकांतर अंतः कोण के प्रॉपर्टी से। अब बताओ ये और ये आपस में इक्वल हो गया, मतलब BE जो है इसका क्या हो गया भाई, एंगल बाइसेक्टर, किसका भाई, एंगल B का। आपको ये याद रखना है, क्या कंडीशन था आपको ये पता है, और हमने क्या किया, हमने ई और बी को ज्वाइन किया, और ई बी क्या हो गया, एंगल बी का बाइसेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से रखोगे अपनी मेमोरी में। चलिए इसको देखिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन कुछ करते हैं। इसमें देखना क्या कह रहा है, ABCD is a parallelogram and AL and CM are perpendicular from a vertex A and C on a diagonal BD, then AL और CM आपस में को, ये दिखाना है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AL और CM शीर्ष A और C से विकर्ण BD पर लंब है, तो AL और CM आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब क्या, मैं ये समझाता हूँ। देखो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक, पैरेललोग्राम का हमने अपोजिट वर्टेक्स चुन लिया, किसी एक अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन किए कर लिए। देखो जैसे यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम ABCD चुना, ए का अपोजिट हमने सी लिया और AC को ज्वाइन किया तो एक डायगोनल बना। अब जो दो वर्टेक्स बचा है अपोजिट, उस पर से यदि इस लाइन पर यदि हम परपेंडिकुलर गिराते हैं, ठीक, तो परपेंडिकुलर इक्वल लेंथ का होता है। यही हमको प्रूव करना है। प्रूव करने का कई तरीका है, अब मैं एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूं, मेंसुरेशन और कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज करके। देखो हमने पीछे पढ़ा है कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक। और हमने जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहा था, हमने पढ़ा था यदि दो ट्रायंगल या दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो हर एक तरह से सेम है। यदि किसी चीज का अंतर है तो सिर्फ और सिर्फ बाय द नेम, नाम का अंतर हो सकता है, बाकी सारा प्रॉपर्टी सेम होगा। मतलब इसका और इसका एरिया भी, और इसका एरिया क्या होगा, सेम होने वाला है। हम यहां इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखना एक लाइन में आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। हम यहां क्या यूज करने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब एरिया का फॉर्मूला था हाफ, बेस कितना है दोनों में, AC, और हाइट इसका निकाले तो DL, और इधर निकालिए हाफ बेस AC, और हाइट कितना है VM। देखो ये कैंसिल आउट, और क्या आ गया हमारे पास, DL इक्वल्स टू VM। ठीक, ये याद रखना है। ये तो एक तरीका हुआ। आप इसको देखिए, मैं इसका सेकेंड मेथड बता देता हूं, उसको आप कैसे करोगे। इसको देखो थोड़ा। अब इस क्वेश्चन को यदि आप चाहो तो
सर्वांगसम त्रिभुज के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। मैं इसका हिंट दे देता हूं थोड़ा सा, और मैं आपके भरोसे इसको छोड़ दूंगा। देखो हमारा काम क्या है, यदि इसको कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू करना चाहे तो आप इस ट्रायंगल को दिस और इस ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करने का प्रयास करो। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा भाई? ये ए है तो ये भी ए हो गया, अपोजिट साइड इक्वल होता है, यहां तक दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा चीज क्या बचा है, क्या दिखा दो ताकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये आप इसको थोड़ा सा सोचो, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं। दो चीज हमारे पास मिल गया ना, ये इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर, ये और ये इक्वल। तीसरा बताओ, मैं इंतजार करूंगा। यदि आप समझ पा रहे होंगे इसका यूज करो। मतलब ये क्या हो गया 90 और ये क्या हो गया 90, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हुआ? तो एंगल साइड से। और जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये और ये आपस में इक्वल हो गया। इसको ऐसे भी बच्चा लोग बना सकता है। तो ठीक है, आपको दोनों तरफ पता होना चाहिए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। आप एक बार इसको देखिए तो मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। पहले इसको पढ़िए पूरा क्या कहता है। कहता है एबीसीडी जो है एक पैरेललोग्राम है और एक्स और वाई डायगोनल बीडी और डायगोनल बीडी पर ऐसा है कि डी एक्स बी वाई के इक्वल है। तो सी एक्स ए वाई, सी एक्स ए वाई। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटर बनते दिख रहा है इसके बारे में पूछ रहे हैं कि कैसा क्वाड्रेटर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। देखो बाबू, यदि आप ध्यान से इसको समझ पा रहे होंगे तो ये कह रहा है कि 30 और 30 आपस में इक्वल है। डी एक्स मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। चलो अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान से देखना। पहले एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो हम इसके डायगोनल एसी को ज्वाइन कर लेते हैं। ध्यान से देखना, तो ठीक ही ज्वाइन कर लेता हूं, डॉटेड लाइन से नहीं किया दिस। और हमने पढ़ा है कि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो मतलब यदि ये पॉइंट ओ है, ध्यान से देखना इसको, तो हम लिख सकते हैं कि एओ जो है वह ओसी के इक्वल है, साथ ही साथ टीओ जो है वह ओबी के। आसान सा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अब ध्यान से देखो बाबू, हमारे पास क्या दे रखा है, मैं आइडिया बताता हूं मैं क्या कैसे इसको करना चाहता हूं। और आप थोड़ा सा इसको करिए वीडियो पॉज करके। मैं ये करना चाह रहा हूं कि ये जो है हमारे पास ए एक्स सी वाई, इसमें सबसे सिंपलेस्ट फिगर है पैरेललोग्राम, हम उस पर काम कर रहे हैं। और मेरा मोटिव है मैं दिखा दूं कि इसका डायगोनल बाइसेक्ट होता है। इसका डायगोनल कहां से कहां तक है, देखो एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल आपको ये लाल कलर का दिख रहा होगा। ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। ये हमारा मोटिव है। और हमारे पास जो बड़ा बड़ा ट्रायंगल वो पैरेललोग्राम था, इससे हमने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। अब आप समझ पा रहे होंगे, अब इस पर काम करने का प्रयास करना। वीडियो को रोक देना है, फिर इसको करना है। मैं हालांकि बना दे रहा हूं, देखो ध्यान से। अब हमारे पास गिवन है कि बी वाई और डी एक्स आपस में इक्वल है, तो हमने इसको लिया और दोनों तरफ माइनस कर दिए। ओ बी हमने क्या किया कि इसको दोनों तरफ माइनस कर दिया। देखो इधर डी ओ से माइनस कर दिए डी एक्स, ठीक, और ओ बी से माइनस कर दिए बी वाई। और माइनस करने से क्वांटिटी बदलेगा नहीं, क्योंकि हमने इक्वल क्वांटिटी माइनस किया दोनों तरफ। अब डीओ में डीएक्स माइनस कर, देखो डीओ में डीएक्स माइनस किए तो यहां कितना बच गया, मैं इधर यहां लिख दे रहा हूं, यहां बच गया एक्स ओ और यहां बच गया वाई ओ, दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ ये दो दे रखा है। अब हमारे पास ए एक्स सी वाई एक ऐसा क्वाड्रेटल है
जिसमें ये और ये इक्वल है और ये और ये इक्वल है, मतलब जिसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है। मतलब हमारे पास एक ऐसा क्वार्टल मिला जिसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। बताओ ये कैसा क्वार्टल होगा। देखो यदि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने क्लास से पहले एक बार रिवीजन करवा दिया। देखो यदि किसी क्वार्टल में डायगोनल बाइसेक्ट करता है, यह कैसा क्वार्टल होता है भाई? पैरेललोग्राम। तो बताओ ये कौन सा क्वार्टल बन गया? ये कौन सा क्वार्टल हुआ? ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई? दिस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, आप एक बार इसको देखें, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप उसको सोचिए थोड़ा सा। मेरे अंदर चल रहा है कि मैं इसको करवाऊं नहीं, मैं बस एक हिंट दे दूं, अब इसको कैसे करोगे। लेकिन फिर एक द्वंद्व चलता है कि आप लोग करोगे या नहीं करोगे, ऐसा भी तो संभव है। देखो इसको पढ़ो, कर है कि एपी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। ठीक, और सी क्यू जो है, ये सी क्यू है एंगल सी का, मतलब एपी जो है इसका और सी क्यू, क्यू तो कहीं है नहीं, एपी सी वाई कर लो इसको। ठीक, सी वाई जो है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। तब एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद दे रखा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो एपीसी क्यू, एपीसी क्यू की जगह पे वाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्यू हमने हटा दिया है। ठीक, ये कैसा क्वाड्रेटल होने वाला है ये करना है आपको। मतलब हमारे पास क्या दिए मैंने ये मैं बता दे रहा हूँ, आप यदि समझ पा रहे हो कि देखो इधर ए पी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है और सी वाई जो है एंगल सी का बाइसेक्टर है। ठीक, और ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो आपको बताना है कि ये जो क्वाड्रेटल आपको दिख रहा है ए पी सी वाई, ये कैसा है। इसको करने का भी जो हमारे पास मोटिव है सेम है जैसा हमने पीछे किया। हम इसको करना चाहेंगे कि डायगोनल जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित कर देता है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। यही आइडिया हम इसमें भी यूज करेंगे। और मैं आप एक हिंट देता हूं इसको कैसे करोगे। देखो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट ओ ले लेते हैं। अब एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं ना कि एओ इक्वल्स टू ओसी, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, और डीओ इक्वल्स टू ओबी। यदि हम किसी टेक्निक का यूज करके, मैथमेटिकल प्रोसेस का यूज करके हम दिखा दें कि पीओ और वाईओ आपस में इक्वल हो जाए ये दोनों, तो ये और ये इक्वल है ही, और ये दोनों इक्वल हो तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा मैं ये बता देता हूं। आप ध्यान से इसको इसके साथ कॉन्ग्रेंट करने का प्रयास करो। ठीक, यदि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया तो आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो आप ये प्रयास करने का एक प्रयास करना। यदि नहीं होगा तो मैं करवा ही दूंगा, आप एक कमेंट करना, मैं करवा ही देता हूं। बखेर रखने से कोई फायदा नहीं। आप एक बार देखो, करने का प्रयास करो, मैं हट रहा हूं। चलिए हम जो ट्रायंगल चुन रहे हैं मैं बता रहा हूं, इसको नहीं चुनो, इसको चुनोगे तो काम 2 स्टेप का हो जाएगा। भाई हटो, इसको दिखवाओ थोड़ा सा क्या ये हो रहा है। देखो बाबू, हम इसको इसको चुनते, बहुत आसान हो जाएगा हमारे पास। तब ये और ये आपस में इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होता है। मैंने जो ट्रायंगल चुना उसका नाम लिख देता हूँ, ट्रायंगल DPA। हालांकि आपको ये करना चाहिए, मैं तो डर के इस क्वेश्चन को आपको करवा रहा हूं कि आप लोग करोगे या नहीं करोगे। एन ट्रायंगल CYB। ठीक, ध्यान से देखना, DA जो है वह CB के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है। साथ ही साथ ये एंगल X है तो इसको भी X होना पड़ेगा। क्यों भाई? ये दोनों लाइन
पैरेलल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, मतलब एंगल ए डी पी इक्वल्स टू एंगल वाई बी सी। ठीक, तीसरा चीज पर काम करना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टेड है। हम यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, इसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक, और ये इसका बाइसेक्टर है वाई पी, तो ये ए लिए तो बाकी बचा हुआ जो होगा वो ए हो जाएगा। और सिमिलरली ये भी 2a होगा, तो वाई सी वाई एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो ये भी कितना हो जाएगा ए, इसका भी मेजर ए, तो इसका भी मेजर ए और इसका मेजर भी ए, बाइसेक्टर के प्रॉपर्टी से। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी ए पी इक्वल्स टू एंगल सी, सॉरी एंगल वाई सी बी। अब दो एंगल और एक साइड मिल गया, तो बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गया, और सीपीसीटी से ये इसके इक्वल, और इसमें माइनस कर दोगे तो ये और ये आपस में इक्वल हो गया। अब ये क्या बन गया भाई, डायगोनल बाइसेक्ट इज इधर बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन यदि आप इसको करते तो आपके लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि इसमें सोचने का आपका जो तरीका है वो उसका विकास होता है। एक बार इसको देखो फिर आगे चलते हैं। इसमें क्या किया भाई, कुछ नहीं किया, हमने इसको और इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया, और जिससे ये और ये इक्वल आया, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसे क्वेश्चन भी कई मरतबा पूछा जाता है। ये रोमन टाइम का, रोमन पीरियड का ये लॉ माना जाता है, और ये जनरली फिजिक्स में यूज होता है। ये वेक्टर एडिशन लॉ में, वेक्टर के कॉन्सेप्ट में इसका हम लोग यूज करते हैं। इसको द पैरेललोग्राम लॉ कहता है। ये क्या कहता है, देखना, ये किसी भी पैरेललोग्राम में ये एप्लीकेबल होता है। ठीक, ये क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड, मान लो कि ए बी क्या लिख रखा है, ए ना, ये ए है और ये बी है, ठीक ना, और एक डायगोनल जो है ए सी, ये D2 है और ये D1 है। ये कहता है कि साइड जो होगा इसका स्क्वायर, एडिशन साइड का, इसका ट्वाइस डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। ये कॉन्सेप्ट ठीक, देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसमें BD जो डायगोनल है BD, उसका लेंथ D1 है, AC उसका लेंथ D2 है, AB जो है इसका लेंथ A है, और BC इसका लेंथ B है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, कहता है दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है ये। यदि आप इसके ट्रुथ को स्टेब्लिश करना चाहो तो आप कई तरह से कर सकते हो। मैं एक सिंपल ज्योमेट्रिकल मेथड से मैं आपको करवा दे रहा हूँ, और दूसरा जो तरीका होगा, ये आप कोसाइन रूल पढ़े होगे तो उससे इसको किया जाता है। कोसाइन रूल से करना इसको काफ़ी आसान है, तो होशियार बच्चा जो होता है जिसको कोसाइन रूल पता है तो कोसाइन रूल से कर लेना। मैं हिंट कर देता हूँ दोनों प्रूविंग के बारे में। चलो देखो हमारे पास क्या है भाई, ये एक पैरेललोग्राम में बना लेता हूँ। ठीक, हम क्या करें, इससे इस पर परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये ज्योमेट्रिकल मेथड है, और इस वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर। इसके लेंथ को a मान लेते हैं, इसका नाम a दे दो, b c और यहाँ है d, ये नया पॉइंट आया, इसका नाम e दे दो, कोई दिक्कत नहीं, और इसको b मान लिए। देखो ध्यान से, अब ये जो फिगर बन रहा है ये एक रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि पूरी साइड पैरेलल है और ये 90 डिग्री है, तो इसको x मान लिए, ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां तक दिक्कत नहीं। ये b है तो ये भी b होगा, पूरी साइड आपस में जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिक्कत नहीं। अब हम पहला डायगोनल db निकालना चाह रहे हैं, देखो इससे इसको हमने ज्वाइन कर, एक डायगोनल db निकल गया। देखो इधर, अब ध्यान से इसका नाम कुछ दे देते हैं, f दे देते हैं। अब ध्यान से तुम इस ट्रायंगल को देखो, DFB, ये a है और ये x है, तो ये माइनस x। ठीक, हम देखो तो db को इसे लिख सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, db इक्वल्स टू a माइनस x का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर।
हमने कैसा राइट एंगल ट्रायंगल लिखा ये मैं बता दे रहा हूं, हमने लिया DFB। ठीक, देखो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम से। देखो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको a माइनस एक्स का होल स्क्वायर रहने दो और इसका स्क्वायर खत्म कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक इंफॉर्मेशन आ गया हमारे पास। अब दूसरा डायगोनल निकालना चाहते हैं, देखो हम इसको यहां से यहां ज्वाइन किए, अपोजिट साइड आपस में, ये a है तो d से कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये प्लस x है तो a प्लस एक्स हो गया। ये लेंथ कितना होगा, जितना ये होगा। ये कितना है भाई, क्यों भाई, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होगा, ये एक रेक्टेंगल है, बी स्क्वायर माइनस, दिक्कत नहीं। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हम AC को क्या लिख सकते हैं, सॉरी DB स्क्वायर को, ये AC स्क्वायर को, ठीक, यहां एक मिस्टेक हो जाता है अभी। AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं भाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम हाइपोटेनस फाइंड आउट कर रहे हैं AC को, इस ट्रायंगल में AEC में, और साथ ही साथ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों को सिर्फ हम जोड़ देंगे, ठीक, इसका देखो रूट ये हट जाएगा और हम दोनों को जोड़े तो क्या बन रहा है, मैं इधर लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, DB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही तो है डायगोनल के स्क्वायर का सम। अब इसमें ये रूट हट जाएगा, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो इसको ये प्लस, ये इक्वल्स टू नहीं है, ये प्लस है बीच में, यहाँ ये एडिशन है, ठीक। अब देखो इस सबको एक साथ लिखते हैं, हमारे पास क्या आया, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक। फिर नीचे क्या आया भाई, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको साथ करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल, ये अलजेब्राइक फॉर्मूला है, दिस इज 2 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम इसी का यूज करने वाले। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम a स्क्वायर और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया 2 टाइम बी स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 बार है तो 2 टाइम एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और हमारा जो रिजल्ट था ये आ गया। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देखो यही तो था ना कि डायगोनल का स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर के इक्वल होता है, 2 कॉमन कर लीजिए, अपने फॉर्मूला में लाना चाहते हो तो। ये हमारा रिजल्ट आया। कैसे स्टेब्लिश किए, हमने पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया। मैं आपको दूसरा, आप एक बार देखो तो मैं इसको दूसरा हिंट आपको दे देता हूं कैसे करोगे। चलो मैं इसको कोसाइन फॉर्मूला से थोड़ा सा आपको मैं ये कर दे रहा हूं। तो कोसाइन फॉर्मूला कहता क्या है ये आप देख लीजिए ध्यान से। कोई एक ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, और A का अपोजिट जो है A है, B का अपोजिट जो है B है, और C का अपोजिट जो है C है, ठीक। तो हम cos B को क्या लिखेंगे, cos B को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, इसी को हम लोग कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक। इसका यूज करके इसको कैसे बनाओगे मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। a b c और d ये है। अब ये एंगल मान लिए थीटा है, ये थीटा है, क्यों मत समझना, इसको यदि हमने थीटा मान लिया तो ये कितना आ जाएगा भाई 180 माइनस थीटा, बस ये कॉन्सेप्ट का यूज करना है। देखो पहले मैं इसको ज्वाइन करता हूं और ये a है और ये b है, इस थीटा का यूज करके ये d1 निकाल लेते हैं, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, देखो इसका यूज करके ये निकाल लेंगे, और cos 180 माइनस थीटा का जो हम वैल्यू रखेंगे वह माइनस cos थीटा रखेंगे और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये आपका होमवर्क रहा।
ये आसान है, उससे बहुत ही आसान है, 2 ही लाइन का है। मैं आपको मेथड बता दिया कैसे कैसे करोगे। पहले इसका वैल्यू निकाल लेना। देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि इसको d1 ले लिए, इसको d1 ले लिया और इसको d2 ले लिया, तो माइनस d1 का स्क्वायर बाय 2ab, ये एक आ गया। और दूसरा निकालोगे तो कॉस 180 माइनस थीटा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर बाई ab। ठीक, अब कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिख देना है, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू इतना है, फिर कॉस थीटा निकालना है तो माइनस उधर दे देना और कॉस को इक्वेट कर देना, बस इतने में आंसर आ जाएगा। इसको आप देखो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ये इंटरेस्टेड है, और ये कोई युद्ध स्तर का थ्योरम है नहीं, ये थ्योरम तो है नहीं, ये तो लॉ है, ठीक ना। लेकिन इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे पूछ लेगा, यदि आपको मालूम है, ये आपको याद रखना है। और ए और बी क्या है भाई, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, और d1 d2 क्या है, उसका डायगोनल है, विकर्ण है, यहाँ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, और इस फिगर से लिंक करके इंफॉर्मेशन लिखा। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसको करो, ये CGL का क्वेश्चन है, इसको करिए। कर है कि द लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम गिवन है, मतलब ए दे रखा है 3, बी दे रखा है 10, ठीक ना। व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब ये पूछ रहा है कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर कितना होगा, ठीक। और हम जानते हैं कि d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर कितना होता है, 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। कैसे भाई, अभी तो हमने पढ़ा है बाय द पैरेललोग्राम लॉ। अब 2 टाइम 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 9, और 10 का स्क्वायर 100, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 2 इंटू 109 तो 218, इतना सेंटीमीटर, क्योंकि यह यूनिट जो है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1। तो बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। आपका काम है उसके प्रूविंग को करना है, इग्नोर मत कर देना कि चलो एग्जाम में तो पूछेगा ही नहीं प्रूविंग, हम क्यों ही करेंगे। तो आप ऐसा थोड़ी है कि उठे और बैग उग ठीक किया और अपने एग्जाम सेंटर पे चला गया, उसके पीछे बहुत दिन का तैयारी होता है, लोग चीज़ को समझते हैं, करते हैं, तब लोग एग्जाम सेंटर पे जाते हैं और अपने आप को स्टेबल या कंफर्टेबल समझते हैं, नहीं तो पंखा देखना पड़ सकता है आपको। तो उसको करना है, होशियार स्टूडेंट का काम होता है कि आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो पहले उसके संबंधी जो कॉन्सेप्ट है उसको कलेक्ट करो, और एक तरीका सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही कलेक्ट नहीं करो, ऑल पॉसिबल कॉन्सेप्ट को कलेक्ट करो, ठीक है वाला, करना जरूर है। चलिए देखो, एक लाइन का तो क्वेश्चन हो गया, इसको आप देखें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है और ये कहां पूछा गया है। करेंगे साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दे रखा है, वन ऑफ डायगोनल दे रखा है, गुड, डी द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल 10। अच्छा, डी का रेंज पूछ रहा है, जो बचा हुआ डायगोनल है डी। देखो इसको इसे समझो, ए दे रखा है कितना, मान लो 12, बी दे रखा है मान लो 8, एक डायगोनल D1 दे रखा है मान लो 10, तो ये D फाइंड आउट करना है, D जो है यहाँ D2 है, ठीक। और D का क्या रेंज होगा, किस रेंज में D आएगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हम यूज करते हैं कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। कहां से भाई, तो पैरेललोग्राम लॉ से। आगे बढ़े, अब D1 का वैल्यू पुट कर दो, 100 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम A का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस B का स्क्वायर 64। देखो 100 प्लस D2 का स्क्वायर, इसको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 4 4 8, 6 4 10 और 2, दिक्कत नहीं। अब इधर आते हैं, D2 का इसको मल्टीप्लाई कर लो, टू से मल्टीप्लाई कर लिया,
इस, और ये 100 जो है इधर माइनस कर दिए, ये जो हमारे पास ये था इसको हमने उधर माइनस कर दिया, ठीक है नहीं। देखो अब हमारे पास क्या बचा, d2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस कर दिए, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 360। अब ये किस इंटरवल में है इसको देख लो, तो स्क्वायर रूट 316 किस इंटरवल में होगा ये बताओ, 16 17, 17 टू 17 कितना होता है, 256। ये तो 17 से बड़ा आ रहा है, तो मतलब इस इंटरवल में आ गया, डी का वैल्यू 12 से बड़ा, ठीक, 17 से बड़ा 18, 17 और 18 के बीच में होगा, 18 टू 18 करके देख लेना। तो हमारा जो आंसर आ रहा है ये आ गया, क्योंकि ये 17 और 18 के बीच में था, हमारा डी का वैल्यू ग्रेटर देन 12। और हमने कैसे किया इसको एक बार देखो, फिर मैं आगे की तरफ चलूंगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब तो क्वेश्चन नहीं है मतलब पर, अब हमारा काम है कि हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। अब तो कुछ क्वेश्चन नहीं आज के क्लास के लिए बचा, और अगले क्लास में हम पैरेललोग्राम के कुछ और प्रॉपर्टी के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को ठीक से एक बार घर में रिवीजन करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।